अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज आपको बता रहा हूँ जेंट्स की कटिंग के बारे और इसकी सबसे पहले आपने इसकी लेंथ नाप, इसकी नाप की लंबाई है 41 इंच। आपने इसको 43.5 इंच रखना, सही है। उसके बाद इसकी ये जो फ्रंट पट्टी है ये आपने 15 इंच पे निशान लगा, ये निशान लगा दिया 15 इंच पे। और इसके बाद ये कमीज जो है ये ना तो फिटिंग है, फिटिंग वाली है, और ना ही ये ढीली है, ये दरमियाना नाप है। और दरमियाने नाप की कटिंग जो है आज आपको बताऊंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं बताऊंगा फिटिंग वाली कमीज की कटिंग। उसके बाद बताऊंगा जो ढीली पहनते हैं कमीज, उसके बाद। तो इसका तीरा है 19.5 इंच। आपने 20.5 इंच रखना है। 20.5 इंच का आधा बनता है 10.25 इंच, यानी 10 इंच 2 सूत्र। और इससे आपको इन्हें इधर निशान लगाना है। और इसका जो मोटा है ये वाला, ये है 10.5 इंच। तो आपने इधर से 9 इंच रखना, 9 इंच के ऊपर निशान लगा देना। इसके बाद इधर से भी आपने 10.25 इंच यानी 10 इंच 2 सूत्र पर निशान लगाना। और उसके बाद आपने ये जो शोल्डर का इधर से निशान है ये आपने 3.25 इंच पे लगा देना, ये 3.25 इंच पे निशान लगा। और ये इधर से आपने गले का निशान 2.25 इंच पे लगा देना, और नीचे को 2.5 इंच कर देना, ये गले का निशान लग गया। और इसके बाद आपने इधर निशान लगाना, ये निशान लगा के। और इसके बाद आपने ये वाला निशान लगाना, और इसके बाद आपने ये शोल्डर का निशान लगाना। और इसके बाद आपने इधर से जितना इधर तीरा मुकम्मल यानी कि 19.5 इंच, आपने इधर से 19.5 इंच पे निशान लगा दिया, ऐसे, सही है। और इसके बाद आपने इसको ऐसे यानी कि इधर से 1 इंच पे निशान लगा दें, उधर से जितना तीरा है उतना, और इधर से 1 इंच का निशान लगा दें। उसके बाद आपने इधर से इसको ऐसे निशान, सही, ये हो गया निशान मोटे, और ये शोल्डर का निशान है। और इसके बाद आपने जो साइड के पाकड़ लगाने हैं उसके लिए आपने जैसे 5 इंच छोड़। उसके बाद जेब का निशान 7 इंच पे लगा। और इसके बाद आपने ये चाक का निशान जो है वो 17 इंच पे लगा, 17 इंच, क्योंकि इसको डबल जेब है, सिंगल नहीं। अगर इसकी सिंगल जेब लगानी हो तो फिर एक पल्ला उठाकर इसी जगह पे ऐसे निशान लगा देना, और दूसरा इधर निशान लगा देना। सिंगल जेब वाले को ये नीचे वाला पल्ला भी छोड़ देना है, ये ऊपर वाला पल्ला भी छोड़ देना। और ये जो 2 सेंटर वाले पल्ले हैं इसको इधर से टुक लगा देना है, इधर से लगा देना, और इधर पूरा टुक लगाना है जितना भी। तो इधर भी पूरा टुक लगाना है चाक के निशान के लिए। इधर बस 2 पल्लों को इधर और इधर, ये एक जेब के लिए निशान लगाए। अगर इसको हम एक जेब लगानी है तो इधर से हम 4 पल्लों को कट कर देंगे। तो उसके बाद जब सिलाई लगाएंगे तो इधर सिलाई आएगी तो किसी भी टाइम फटने का खतरा है। इसलिए 2 पल्लों को अलग निशान लगाना है और 2 पल्लों को अलग लगाना है। और जिसकी डबल जेब है उसके 4 पल्लों को निशान लगाना है। ये अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ कि 4 पल्लों को निशान लगाना है जिसकी डबल जेब है।
और जिसकी साइड में सिंगल जेब है उसके लिए सेंटर वाले 2 पल्लों को निशान लगाना है इधर और ये 4 का निशान 4 पल्लों को लगाना है, ये नहीं 2 पल्लों को लगाना। ये कोई भी कहीं कटनी है या काटनी है उसके लिए ये 4 पल्लों को निशान लगाना है। और इधर बाजू की कटिंग आ गई पूरी हो गई, ठीक है। और इसका ये जो घेरा है वो है 24.5 इंच, आपने 25.5 इंच रखना, 24.5 इंच 25.5 इंच यानी 1 इंच ज़्यादा। और इसका आधा बनता है पौने 26, पौने 13 इंच, 25.5 और पौने 13 यानी कि चौथा हिस्सा पौने 13 इंच, 12 इंच और पौने इंच और आधी इंच और 2 सूत्र, 12 इंच आधी इंच 2 सूत्र, ये चौथा हिस्सा बनता है 25.5 इंच। 25.5 इंच आपने रखना है, 24.5 इंच रखना। ये 24.5 का निशान है, ये आधा इंच ज़्यादा है, आधा इंच और आधा इंच ये 1 इंच हो जाता है। और सामने घेरा आपने 1 इंच ज़्यादा रखना है। ये हो गया घेरे का। और बाद में आपने अच्छी तरह इसको पहले प्रेस कर लेना है। कुछ कपड़े हैं जेंट्स वो जब प्रेस करते हैं तो वो इधर को बढ़ते हैं और इस तरह भी बढ़ जाता है कपड़ा, क्योंकि अगर पहले प्रेस नहीं लगाएंगे और कपड़ा बढ़ जाएगा। बाद में जब सिलाई करेंगे तो जिधर सिलाई आएगी उस जगह पे उसी तरह कपड़ा रहेगा और इधर से जब प्रेस लगाएंगे तो कपड़ा लटक जाएगा और कपड़ा लटकने से इधर आपकी सिलाई में सिलवट आ जाएंगे पूरे। वो सिलवट जितनी मर्जी प्रेस करें वो सिलवट नहीं खत्म होगी, इसलिए आपने एहतियात करनी है। सबसे पहले इसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से, प्रेस करके उसके बाद आपने इसको ऐसे अच्छे तरीके से बिठा देना है। 2 पल्ले ऊपर नीचे, ये फ्रंट का हिस्सा है और ये बैक, और 2 पल्लों को ऐसे बिठा के अच्छी तरह इसको भी प्रेस कर लेना। और बाद में ये निशान जैसे आपको मैंने पहले बताया वैसे निशान लगाकर आपने बाद में इसकी कटिंग कर लेना है। और कटिंग ऐसे ये भी आपको बताता हूँ मैं, ये निशान के ऊपर करनी है, इधर उधर नहीं करनी। अगर इधर उधर करेंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। ये ऐसे, और ये मोटे की कटिंग आ रही है, इधर से आपने डिजाइन कर देनी है। ये मोटा कट हो गया और इधर से आपने ये जो बैक का निशान लगाने लगा हूँ ये आपने 1 इंच इधर निशान लगा, भाई 1 इंच का निशान लगा के आपने ऐसे सीधा निशान लगा और इधर से आपने 19.5 की तीरा है, 20.5 इंच रखें, 1 इंच ज़्यादा और आधा 10.25 इंच इधर निशान लगा दें। 10 इंच और 2 सूत्र 19.5 इंच और 20.5 इंच और आधा बनता है 10 इंच 2 सूत्र यानी 10.25 इंच। तो बाद में इसको इधर से आपने कटिंग करते हैं और ये इसकी बैक में इधर हल्का सा टुक लगाना है ताकि सेंटर ये आपको पता चल जाए कि ये सेंटर। बाद में आपने इधर से ऐसे कटिंग कर देनी है। बैक बड़ी रखनी है, फ्रंट छोटा रखना है। अगर आप बैक भी छोटी रखेंगे तो इधर से आपको खिंचाव महसूस होगा नहीं पहनने के बाद। ये निशान हो गया। बाद में आपने इधर से एक जगह को कट कर देना और जैसे आपको बताया था वैसे ही ये है 4 पल्ले, इसको डबल जेब लगनी है। इसको दोनों 4 पल्लों को ऐसे कट करना है और इधर से भी 4 पल्लों को कट कर देना और इधर से भी आपने 4 पल्लों को कट कर देना। इधर से नीचे से आपने सीधी कटिंग कर देनी है ऐसे। जब कमीज तैयार हो जाए उसके बाद आपने इधर से तीरे से नापना है, जो पीस ज़्यादा उसको अंदर से फोल्ड कर देना। अगर 2 इंच हो तो आधा इंच काट देना, 1.5 इंच फोल्ड करना, आधे इंच अंदर 1 इंच वैसे में फोल्ड हो जाएगा। ये आप कटिंग मुकम्मल हो गए। और इंशाल्लाह इसके बाद जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ कटिंग के बारे बताऊंगा। और अगर किसी बहन या भाई या दोस्त को
कटिंग के बारे नहीं पता चलता, अगर वो मेरी वीडियो देखें यूट्यूब पर, अगर कोई मुश्किल प्रॉब्लम आए या कोई मसला हो तो मेरे से रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी अगली वीडियो में उसी तरह की बनाकर लगाऊंगा जिस तरह आपको चाहिए हो। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फॉलो भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए, बहन भाइयों के लिए वीडियो बनाकर लगाता रहूँगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।